अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हर रंग कच्चा रे कच्चा, प्रेम रंग सच्चा रे सच्चा। इसी संदेश के साथ उल्लासनगर में ही नहीं पूरे देश भर में होली मनाई गई। उल्लासनगर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी होली मनाई। इसी के चलते सिंधु यूथ सर्किल ने अपने सारे पदाधिकारियों सदस्यों के साथ आमंत्रित सम्माननीय अतिथियों के साथ उन्होंने होली मनाई। गुलाल रंग आदि लगाकर और सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाच झूम कर एक दूसरे को उन्होंने होली की बधाइयां दी। जोरदार एकदम होली हुई है। हर्बल गुलालों की होली हुई है। इको फ्रेंडली होली हुई है। सभी शहरवासियों को सिंधु यूथ सर्किल की ओर से होली की शुभकामनाएं। हमारे सभी नौजवान म्यूजिक के ऊपर डांस और आपको मजा दिखाते हैं। आज सब कलरफुल हो गए। आज का दिन जो है मेल मिलाप का दिन है। झगड़ों को भुला के एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करने का दिन है। आओ रंगों में रंग का। जिंदगी में यदि जिंदगी में रंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यदि जिंदगी में रंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और यारों की महफिल नहीं है तो भी कुछ भी नहीं है। होली है, होली है, होली है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। होली का त्योहार स्नेह का त्योहार। इसी संदेश के साथ सोनारा सीनियर सिटीजन ने भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया अपने सदस्यों के लिए, सम्माननीय अतिथियों के लिए। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सदस्यों के लिए खान पान का भी आयोजन किया था। इसी के चलते होली किस तरह मनाई गई, किस तरह से उन्होंने भी नाच गा झूम कर एक दूसरे को होली की बधाइयाँ दी,
देखते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर 1 के मनोज सोसाइटी व आसपास के रहवासियों ने उल्लासनगर के वी के कलाकारों के साथ होली मनाई। होली मनाने के इन रंग बिरंगे नज़ारों को आइए देखते हैं कोणार्क न्यूज़ के माध्यम से। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर 4 सेक्शन 26 के स्थानीय रहवासियों का ये कहना है कि वहाँ उस एरिया में, उस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। वहाँ चरस गांजा पीने वाले असामाजिक तत्व वहाँ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी करते हैं, लोगों के साथ गुंडागर्दी करते हैं और इसी के चलते कई बार उन पर कातिलाना हमले भी होते हैं। क्या कहना है स्थानीय निवासियों का इस बारे में, अधिक देखते हैं। कहाँ पे रहते हैं आप? कहाँ पे हुआ ये सब? 4 नंबर में, 26 सेक्शन में। कभी हुआ था? आज 9 बजे। शिकायत करने आए पुलिस स्टेशन में, तो क्या कहना है? कम से कम हमारे पड़ोस के 100-150 जन आए थे साथ में इधर। अच्छा, शिकायत पे क्या? 1-2 घंटे हम लोग इधर ही खड़े हैं। शिकायत हमारा भी है और दूसरा ये भाई साहब का भी है, पड़ोस में रहते हैं इनके। गली में भी दिन रात ड्रग्स से शराब पूरा चालू रहता है, छेड़खानी चालू रहती है। पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार का सहयोग किया है? कुछ भी नहीं किया अभी तक। कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। बीच में एक कैमरा लगा के गए थे। नाम जानना चाहेंगे आरोपी का, और इसका पहले भी कोई मामला है क्या इसका? कुछ बहुत मामले, बहुत मामले। नाम क्या है? कौन कौन थे? अक्षय गायकवाड़। और कौन उनके साथी? उनके साथ बहुत लड़के लोग हैं, सब टपोरी लोग बहुत हैं। सब वो चरस गांजा ये सब पीते खाते रहते हैं। अक्सर यह होता रहता है। हाँ। किस प्रकार से जो है लफड़ा हुआ? हम लोग त्यौहार मना के बैठे थे, होली का घर में बैठे थे। इन लोग के लड़के आए, अक्षय आया, 1 महीने से तड़ी पार था कोई लफड़े में। इसके बाद आज आया, दादागिरी दिखाने लगा और हमारे लेडीज़ के साथ छेड़खानी भी की है उसके लड़के लोग ने, और खुद मारा मारी किया। हमारे घर में पत्थर फेंका, वो अभी भी है हमारे पास, वीडियो निकला है। मेरा कैमरा का, घर में कैमरा का शूटिंग है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अक्सर ये देखा गया है कि होली मनाने के बाद कुछ युवा स्नान आदि करने के लिए, अपने रंगों को अपने शरीर से उतारने के लिए आसपास की नदियों में चले जाते हैं।
ऐसा ही हुआ इस बार भी, जब उल्हास नदी बदलापुर के पास कुछ युवा गए और वहां जब उन्होंने स्नान आदि करने की कोशिश की तो नदी के बहाव के साथ वो बह गए, डूब गए और बाद में उनके शव बरामद हुए। तो ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से उल्हास नदी बदलापुर के पास बह रही है और कुछ युवा वहां पर होली के रंग अपने शरीर से उतारने के लिए, स्नान आदि करने के लिए वहां आए हुए हैं। नदी के इसी तेज बहाव के चलते वहां कुछ युवाओं को नदी का बहाव अपने साथ ले गया और बाद में ये बुरी खबर सामने आई कि 3 युवा इसी नदी के तेज बहाव के चलते मृत घोषित किए गए। पुलिस को 2 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। कल्पेश चौधरी जो कि बदलापुर के निवासी हैं, नितिन गाड़ेकर जो कि उल्हासनगर के निवासी हैं, कार्तिक नामक एक अन्य युवा की शव मिलना अभी बाकी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर महानगर पालिका के पीआरओ युवराज बदाने ने उल्हासनगर वासियों को यह चेतावनी दी है और इस तरह की जागरूकता पैदा की है कि उल्हासनगर वासी अपने हाउस टैक्स जल्द से जल्द भरें। जिनके ऊपर भी हाउस टैक्स बकाया है उन्हें 31 मार्च के अंदर अंदर ही हाउस टैक्स भरनी होगी, वरना उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से ये होगी कार्रवाई और इस बारे में अधिक क्या जानकारी दे रहे हैं युवराज बदाने, देखते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका मालमत्ता जो क्षेत्र है, मालमत्ता का जो बकाया है, बीच में जनवरी महीने में और फरवरी के 10 दिन अभय योजना लगाई थी, जनरल बॉडी ने मान्यता दी थी उस हिसाब से, और बहुत से लोगों ने टैक्स भरा है। लेकिन जो छोटे मोटे सालों से डिफ़ॉल्टर है उनको मैं माननीय आयुक्त श्रीयुत अच्युत जी हंगे साहब, इनकी ओर से, प्रशासन की ओर से, महापालिका की ओर से सभी बकाया धारकों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना जो बकाया टैक्स है जल्द से जल्द भरिए। 31 मार्च आ रही है, उसके बाद में मैंने इस साल हम विभाग ने मालमत्ता प्रॉपर्टी टैक्स जो विभाग है उस विभाग ने 55,570 वारंट्स निकाले हैं। जो 10,000 के ऊपर जितने भी लोगों का बकाया है सबको वारंट निकाले हैं। तो आगे ये वारंट एक बार एग्जीक्यूट हुआ, उसके भले 31 मार्च भी हो गया तो आगे उसका हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और करेंगे। तो बकाया धारक, प्रॉपर्टी धारकों को हमारी महानगर पालिका की तरफ से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना बकाया टैक्स भरें और जो कार्यवाही से मुक्त रहे। कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप सावधानी बरकरार रखें और अपना बकाया टैक्स जल्द से जल्द भरें। महापालिका अगर ऐसे लोगों पर किस प्रकार की कार्रवाई करेगी जो नहीं भरते टैक्स? महापालिका एज पर एक्ट, एज पर अधिनियम, एज पर लॉ हमारे जितने भी जो जंगम प्रॉपर्टी है, मूवेबल एंड अनमूवेबल, दोनों प्रॉपर्टी के ऊपर अटैचमेंट एंड जब्ती की कार्रवाई कर सकती है। और वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट जब्ती हो गई तो उसके बाद में उसकी लिलाव या ये अपना लिलाव करने की जो है वो भी इस कानून के अंदर तरतूद है, प्रावधान है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोंकण प्रवासी संगठन के संस्थापक मुरलीधर शिर्के ने यह शिकायत की है कि हर वर्ष होली के त्यौहार के मद्देनज़र यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए कोंकण जाने के लिए विशेष एसटी बसों की व्यवस्था होती है। इस बार एसटी बसों की व्यवस्था तो हुई, लेकिन जिस मार्ग से होनी चाहिए उस मार्ग से हुई नहीं। अधिक इस बारे में वो क्या शिकायत कर रहे हैं, देखते हैं। होळी हा सण महाराष्ट्रात साजरा केला जातो। त्याच्यात विशेष म्हणजे जास्तीत जास्त कोकणात होळी हा सण शिमगा या नावाने अतिशय उत्साहात साजरा केला जातो। होळी सणाकरता कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जास्त असते। कोकणवासीय चाकरमानी परिवारासह दरवर्षी 70% गावी जात असतात। सालाबादप्रमाणे यावर्षी देखील कोकणात जाण्याकरता एसटी महामंडळाने कोकणवासीय प्रवाशांची सोय केली होती। सालाबादप्रमाणे यावर्षी देखील कल्याण व विठ्ठलवाडी आगारातून जादा बसेस सोडून सोय करण्यात आली। विशेष म्हणजे कल्याण आगारातून
ज्या ज़्यादा बसेस सोडल्या त्या ज्या मार्गावर प्रवासी मिळत नाहीत अशा ठिकाणी सोडण्यात गेल्या आणि ज्या मार्गावर जास्त प्रमाणात जाणारे प्रवासी होते, उदाहरणार्थ रत्नागिरी, गुहागर, दापोली, चिपळूण या मार्गावर त्यांनी गाड्या दिल्या नाहीत. त्यामुळे कल्याण आगारातून जाणाऱ्या परिवारासह चाकरमान्यांची गैरसोय झाली. विशेष म्हणजे यामुळे त्या कल्याण आगारातून या चारी मार्गावर जास्तीत जास्त गाड्यांचं तिकीट आरक्षण झालं असतं. त्यामुळे प्रवाशांची सोय झाली असती आणि एस टीलाही उत्पन्न चांगलं मिळालं असतं. परंतु इथं प्रवाशांची गैरसोय झाली आणि एस टीचं तोटा झाला. विशेष म्हणजे विठ्ठलवाडी आगारातून ही गाड्या काही सोडण्यात आल्या. या गाड्या तिथे देखील ज्या मार्गावर प्रवासी मिळत नाही अशा ठिकाणी सोडल्या आणि ज्या मार्गावर प्रवासी मिळतात त्या ठिकाणी रत्नागिरी, गुहागर, चिपळूण, दापोली या मार्गावर गाड्या सोडल्या. परंतु एक गाडी भरली की दुसरी गाडी परत तिकीट आरक्षणाकरता लावायची असते. या गाड्या न लावल्यामुळे बहुसंख्य प्रवासी परत फिरले आणि खाजगी बस वाहतुकीकडे वळले. विठ्ठलवाडी आगार प्रशासनाने इकडे दुर्लक्ष केलं म्हणून या कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय झाली आणि याने विठ्ठलवाडी आगारातर्फे जे चांगलं उत्पन्न मिळालं असतं असं लाखो रुपये उत्पन्नाचं नुकसान झालं. आम्ही दरवर्षी अगदी महत्त्वाच्या ठिकाणी जिथे प्रवासी मिळतात अशा ठिकाणच्याच गाड्या मागत असतो. परंतु एस टी महामंडळाचे अधिकारी तिकडे दुर्लक्ष करतात आणि जिथे नको तिथे गाड्या देतात आणि पाहिजे तिथे देत नाहीत. त्याचमुळे एस टीला तोटा होतो आणि खाजगी बस वाहतुकीला नफा मिळतो. आमची एक विनंती आहे की या वर्षी असं झालं तर झालं, ठीक आहे, होऊन गेली वेळ, पण पुढच्या वर्षी मात्र कोकणात ज्या मार्गावर प्रवासी मिळतात त्याच ठिकाणी गाड्या देण्यात येतात. नुकसानदायक मार्गावर गाड्या देऊ नये. प्रवाशांची चांगली सोय करावी. एस टी महामंडळाला जास्तीत जास्त उत्पन्न कसं मिळेल याची दखल घ्यावी अशी कोकण प्रवासी संघटनेतर्फे नम्र विनंती करत आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. आज के आधुनिक युग में मोबाइल का उपयोग दुरुपयोग बनता जा रहा है. ऐसा ही एक संदेश श्री श्री रविशंकर जी दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि बच्चों को विशेषकर आप मोबाइल यूज़ करने ना दें. उन्होंने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ है जहां 4 साल का एक बच्चा आईपैड यूज़ कर रहा है और जिसकी वजह से उसकी सेंट्रल नर्व सिस्टम बिगड़ गई है. इस बारे में किस तरह का संदेश वो देना चाहते हैं, देखते हैं. रात को अब सोने से पहले अपना मोबाइल बंद करके सोइए. वाईफाई घर में लगी हुई है तो उसको बंद करके सोना. क्या क्यों वाईफाई और मोबाइल ऑन करके सोते हैं? उसकी तरंग से भी हम बाधित हो जाते हैं, हम बीमारियां लगती हैं हमको. और बच्चों को बिल्कुल मोबाइल नहीं देना. मोबाइल, आईपैड वगैरह 10 साल 15 साल 10-12 साल से पहले बच्चों को देना ही नहीं है. आपने देखा होगा एक वीडियो आई है, वायरल हुआ है. छोटा बच्चा 4 साल का, वो इतना अडिक्ट हो गया आईपैड से, उनकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया. अमेरिका में ये सबसे बड़ी समस्या होके निकली है आज. इसलिए जितने आईटी के लोग हैं वो खुद अपने घर में ना टेलीविजन रखते हैं ना आईपैड यूज करते हैं. आपको सुन के ताजुब होगी. एप्पल में काम करने वाले लोग, उनके मालिक लोग अपने बच्चों को ये सब गैजेट से बहुत दूर रख रहे हैं. ये बात सुनी है ना आपने? कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए. फिर आप अपने बच्चों को आईपैड देते हैं, बहुत गलत है. टेलीविजन ऑन करके छोड़ देते हैं बच्चों को. नहीं, ऐसा मत करिए. इससे उनका नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर होता है. हाँ. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. साईं लखजीवन गोट गौशाला ट्रस्ट की 19वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है.
22, 23 व 24 मार्च के दिन विशेष धार्मिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है। इस बारे में हमारे पास अधिक क्या जानकारी उपलब्ध है, देखते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। Hey guys, this is Meghna Khag. Welcome to the all new episode of Beauty Secrets. Today I am going to show you some magical benefits of turmeric. So let's have a look. First benefit of turmeric is teeth whitening. अगर आपको आपके दांत सफेद और चमकदार बनाने हैं तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो। रोजाना ब्रश करते वक्त अगर आप अपने रेगुलर टूथपेस्ट में पिंच ऑफ टर्मरिक मिला के उससे ब्रश करेंगे तो आपके दांत चमकदार बनेंगे। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग अगर अल्टरनेट डेज में हल्दी से ब्रश करते हैं तो उन्हें दांतों में चमक मिलेगी। सेकेंड, यूज टर्मरिक फॉर डार्क लिप्स। अगर आपको डार्क लिप्स यानी काले होठों की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर गर्ल्स के लिए जो डेली बेसिस पे लिपस्टिक अप्लाई करते हैं उनको डार्क लिप्स की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में अगर आप 1 चम्मच हनी में यानी कि 1 चम्मच शहद में चुटकी भर हल्दी मिलाकर उसे अपने होठों पर लगाएं तो आपको जल्द ही रिजल्ट नजर आएगा। थर्ड, यूज टर्मरिक फॉर अंडर आई केयर। अगर आपका अंडर आई एरिया काफ़ी डार्क है या फिर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो फिर एलोवेरा जेल या नेचुरल एलोवेरा में ज़रा सी हल्दी मिलाकर इस होममेड मास्क को अपने अंडर आई एरिया में लगा लें। उसके बाद इस मास्क को ठंडे पानी से धो लें। ये मास्क अंडर आईज में लाइटनिंग का काम करेगा और आपके डार्क सर्कल्स भी धीरे धीरे कम करेगा। फोर्थ वन इज बेटर इम्यूनिटी। आपने हल्दी वाले दूध के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप दूध में हल्दी मिलाकर रोज़ाना पीते हो तो आपकी इम्यून पावर बढ़ेगी। अगर आप हमेशा बीमार रहते हो या फिर आपको हमेशा ही वीकनेस, कोल्ड, कफ जैसी बीमारियां होती है तो इसके लिए भी हल्दी वाला दूध काफ़ी फायदेमंद रहेगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी मज़ेदार और उतने ही फायदेमंद ब्यूटी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ब्यूटी सीक्रेट्स। बाय बाय। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कोणार्क न्यूज़, अपना शहर, अपनी बातें। आप हमारे इस न्यूज़ को देखना चाहते हैं या मंच टीवी के किसी भी कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाएं, मंच टीवी टाइप करें, मंच टीवी सब्सक्राइब करें और कभी भी मंच टीवी के किसी भी कार्यक्रम को आप देखें। इसी संदेश के साथ आज के हमारे एपिसोड में मैं आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।